पुनः टेंस के लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को अच्छे प्रकार से बतलाया। जो मित्र आज नया जुड़ रहे हैं लेक्चर 2 देखने से पूर्व आप टेंस के लेक्चर 1 को अच्छे प्रकार से जानिए, समझिए, फिर आप लेक्चर 2 को देखिए और कॉपी में जरूर लिखिए। ठीक है? तो दोस्तों, यहां पे हम लोगों ने लेक्चर 1 में फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को जाना था। उसमें जाना था कि जो मेन वर्ब होते हैं उसके मुख्य रूप से 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसे हम लोग शॉर्टकट में MV1 के नाम से जानते हैं। दूसरा पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसे शॉर्टकट में MV2 के नाम से जानते हैं। तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसे हम लोग शॉर्टकट में MV3 के नाम से जानते हैं। और चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसे शॉर्टकट में हम लोग MV4 अर्थात MV4 इक्वल टू MV1 प्लस ING के रूप में जानते हैं। और पांचवा SES या IES फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसे हम लोग बाबू सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब भी कहते हैं, जिसे हम लोग MV5 मीन्स MV1 प्लस SES या IES के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं अच्छे प्रकार से आपको अपना लेक्चर 1 टेंस में उसे बताया था। आज मैं टेंस को अच्छे प्रकार से जानने का प्रयास करता हूं। मैं बाबू लिखाया था आपको व्हाट इज टेंस में एन एक्शन और कंडीशन, एन एक्शन और कंडीशन which shows forms of main verb is called tense। यही ना लिखाया था कि क्रिया के मेन वर्ब नहीं, भाव रूपों को प्रदर्शित करने वाले क्रियाकलाप या दशा टेंस कहलाता है। छोटू अब लिखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। लिखते चलना। अब हम लोग बाबू टेंस को सीखेंगे। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को बाबू मैं लेक्चर 1 में आपको बतला चुका हूं, उसे जरूर देखिए, अच्छे प्रकार से समझ कर आइए, तभी आगे आपको टेंस का वीडियो ना लेक्चर बाय लेक्चर समझ में आएगा। प्रेजेंट टेंस बाबू होते वर्तमान काल, हिंदी में मतलब वर्तमान का घटना इसमें बतलाया जाता। फिलहाल का घटना, वर्तमान में क्या घट रहा है, क्या घट चुका है, क्या घटता है, ये सब। पास्ट बाबू भूतकाल है, सब काल ही। काल, काल जानते हो ना? हाँ, काल। देखिए यहां पे इसको कहते भविष्यत काल। हिंदी थोड़ा सा लिखा देता हूं। तो बाबू टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझना बाबू, ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, ये प्रेजेंट एक्टिविटी को बताएगा। प्रेजेंट एक्शन या एक्टिविटी या इवेंट, समझ रहे हो? प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट एक्शन, एक्टिविटी और इवेंट को बताएगा। प्रेजेंट का क्रियाकलाप, प्रेजेंट दशा, प्रेजेंट इवेंट घटना को प्रदर्शित करेगा। पास्ट जो है बाबू, ये जो है ये पास्ट एक्शन, एक्टिविटी और इवेंट को बताएगा। और जो बीत गया
ठीक है, पास्ट में क्या हुआ। और फ्यूचर ये भविष्य की एक्टिविटी को बताएगा, फ्यूचर एक्शन को बताएगा, और बताओ एक्टिविटी को बताएगा, और बताओ इवेंट को बताएगा। मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको बतलाएगा फ्यूचर टेंस। पास्ट में क्या हुआ था इसको बताएगा पास्ट टेंस। और फिलहाल प्रेजेंट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इसको बताएगा प्रेजेंट टेंस। दोस्तों टेंस 3 प्रकार के, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको बतलाएगा? प्रेजेंट एक्शन, एक्टिविटी, इवेंट। पास्ट टेंस किसको बतलाएगा? पास्ट एक्शन, एक्टिविटी, इवेंट। फ्यूचर टेंस किसको बतलाएगा? फ्यूचर एक्शन, एक्टिविटी और इवेंट। समझ में आ रहा है बाबू? इसको आप लोग नोट कीजिए। अब मैं बारी बारी से प्रेजेंट टेंस के भेदों को सीखूंगा, फिर पास्ट टेंस के भेदों को सीखूंगा, फ्यूचर टेंस के भेदों को सीखूंगा, और साथ में ही हम लोग कुछ स्पेशल ट्रांसलेशन की जानकारी भी आप लोगों को दूंगा। आप लोग भी उसे गेन करने का प्रयास करना, लिखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, और प्रतिदिन हम लोगों से मुखातिब होने का भी प्रयास करना। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बाबू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों हम लोग जो अब चलने वाले हैं वो इसके टेंस के पहले पार्ट को बारी बारी से सीखने वाले हैं। पहले पार्ट का नाम है प्रेजेंट टेंस। ठीक समझना, प्रेजेंट टेंस जो है छोटू, प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसे? तो दैट टेंस, सॉरी, द सेंटेंस which denotes present action, activity, event or condition is called present tense। मतलब हिंदी भाषी मेरे मित्र इसे लिखिएगा हिंदी में, वर्तमान का क्रियाकलाप, क्रियाविधि, वर्तमान का लिखो क्रियाकलाप, कॉमा, क्रियाविधि, कॉमा, घटना या दशा को प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। लिख लिया ना? तो बाबू प्रेजेंट टेंस का अब आप लोग ना, इतना तो हम लोग हिंदी में भी लिख लिया। अब कैसे पहचानेंगे ना? आइडेंटिफिकेशन, रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस, यह अब हेडिंग लगाइएगा। मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का, तभी ना उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करोगे, तभी ना आप उसका स्ट्रक्चर भी बता सकोगे। तो छोटू इस टाइप से करके लिखना, जिस हिंदी वाक्य के मेरा मकसद है कि गांव के बच्चे भी अच्छे प्रकार से सीखें। शहर के बच्चे तो सीखते ही हैं, गांव के बच्चे भी अच्छे प्रकार से सीखें। जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूं,
हो इत्यादि लगा हो तो उस हिंदी वाक्य को या उस हिंदी सेंटेंस को, सेंटेंस अच्छा लगता है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस समझते हैं। क्रिया के अंत में नहीं, देखो ना, एग्जाम्पल कर देना छोटू, एग्जाम्पल्स अब आप लोग करना, एकदम इजी से हम लोग सीख रहे रहेगा। राम घर जाता है, देखो अंत में क्या आया है, कौन टेंस का वाक्य हुआ, प्रेजेंट टेंस। वह रो रही है, बाबू कौन टेंस का वाक्य हुआ, प्रेजेंट टेंस। तुम खाना खा चुके हो, क्या आया हो, कौन टेंस का वाक्य, प्रेजेंट टेंस रहेगा। मैं अंग्रेजी 2 घंटों से पढ़ाते आ रहा हूं, क्या आ गया, तो ये भी कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस का। यहां से आप लोगों को समझना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का, समझ रहे हो बाबू, एकदम इजली वे में, सब पढ़े सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। यहां से हम लोग समझ रहे हैं कि यह कौन टेंस का है सेंटेंस बाबू, प्रेजेंट टेंस का। अब प्रेजेंट टेंस के ना कुछ भेद होते, काइंड्स होते। अब उस काइंड्स में आपको पता चलेगा कि जी किस क्रिया में कौन सा फॉर्मेशन हिंदी वाला लगा हुआ है, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में कौन से भेद का है। ओके सर, ता होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो जान रहे होंगे वो ना हम शुरू से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना आप लोग लिखिए, क्लिक कर लीजिए। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने ये जाना कि छोटू ये जो है आपके प्रेजेंट टेंस है, जिसके अंत में है, हो, हूं, ये सब रहता है ना, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस समझते। अब छोटू समझना, यहां पे लिखता हूं, यहां पे चलो देखो, यहां पे प्रेजेंट टेंस के ना बाबू 4 भेद होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखना। ये मैं नहीं मिटा रहा हूं, इससे आपको कुछ बताने वाला हूं, ठीक ना, इसलिए नहीं, लिखो आप लोग इसके नीचे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब चारों काइंड्स को ना बाबू हम लोग यहां लिखेंगे। पहला दिखाई पड़ रहा है ना सबों को, हाँ, आप लोग इसके नीचे ही लिखना, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसको ना छोटू हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होगा बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या छोटू, आप लोग बस कुछ यहां पे आपको मैं बतलाने वाला हूं बाबू,
आप लोग सब समझ जाओगे, इसीलिए मैं इसे नहीं मिटा रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसी को ना बाबू और नाम से भी हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और करके लिखते चलना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको ना बाबू एक और नाम से जानते हैं, अब नया वाला नाम आ रहा, बहुत सारा किताब लिख रहा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पहला दूसरा हुआ बाबू, ठीक है, पहला दूसरा हुआ, और मैं अब तीसरा कहाँ लिखूं? चलो 1 2 पहले आप लिखो, वहां देखो 1 2 दिखाई पड़ रहा है ना। ये काइंड्स ऑफ, आप लोग देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इसको लिखिए, उसके बाद ये दोनों को लिखिए। उसके बाद छोटू आप लोग देखो, मैं ना तीसरा भी यहीं लिख देता हूं, प्रेजेंट। थोड़ा सा कष्ट कीजिए क्योंकि इसमें कुछ छिपा हुआ, कितना लिखता रहूंगा, सबको समझा दूंगा। ये आप लोग का HW रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बाबू आपका तीसरा हुआ, लिख रहे हो ना सब लोग? अब चौथा बाबू यहीं लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग उतारना। प्रेजेंट चौथा आपको मैं लिख देता हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग भी लिखना, या चलो 3 यहां लिखे ना छोटू, मैं चौथा यहां लिख देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आपका क्या हुआ? चौथा हुआ। तो छोटू यहां पे हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट टेंस किसे कहते, समझ रहे हो? आइडेंटिफिकेशन रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते, इसके अंत में ये हो, ये भी मैंने आप लोगों को शिक्षा दिया। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसे भी मैंने आप लोगों को शिक्षा दिया। उसके बाद बाबू प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद होते हैं, चौथा यहां लिखा हूं, याद रखना यहाँ पे जगह के अभाव में, ठीक है। इस प्रकार से बाबू आज हम लोग ने आपको प्रेजेंट टेंस का बेसिक नॉलेज दिया हूं, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप लोग को HW है बाबू, ठीक है। अब HW क्या है? अब आपको घर में नंबर 2 करना है, और प्रेजेंट टेंस की जगह पे क्या करना है? पास्ट टेंस करना है। क्या करना है? पास्ट टेंस करना है। और द सेंटेंस विच डिनोट्स, प्रेजेंट जगह पे क्या करना है? पास्ट करना है, पास्ट एक्शन एक्टिविटी इवेंट, ठीक है। चलिए पहले आप ना बाबू इसको पहले आप लिख लो, लिख लिया? इसको आप अच्छे प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लो। लो मैं इधर आ गया, ले लिया। बारी बारी से सारे वेदों को सीखूंगा, सारे वेदों को हम लोग सीखेंगे लेक्चर बाय लेक्चर करके। इतना लिख लिए? ठीक है बाबू, मिटाऊंगा नहीं। अब आप लोग ना नंबर 2 कर दो, चेंज कर रहा हूं इसी पे। क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? नंबर 2 कर दोगे। नंबर 2 में प्रेजेंट जगह पे आपको क्या करना है? पास्ट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस? ये अब जहां प्रेजेंट है वहां क्या कर रहा हूं? पास्ट। पास्ट एक्शन एक्टिविटी इवेंट और कंडीशन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। नहीं, क्या? पास्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस नहीं, क्या? पास्ट टेंस। आप लोग को लिखना है। अब जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हाँ हूं हो नहीं, क्या? था, थे, थी। ये देखो, था, थे, थी, पास्ट हुआ, था, थे, थी, ठीक है। अब यहां पे क्या? यहां पे जाता था, पूर्ण विराम, रो रही
थी। खा चुके थे। पढ़ाते आ रहा था। समझ रहे हो? अब 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट जगह पे क्या कर दूंगा? पास्ट टेंस। लिखते चलो लिखते चलो। अब उसका भी ना कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं बाबू। अब जहां प्रेजेंट था वहां पास्ट। इतना लिखवाओगे, सब समझदार हो, सब होशियार हो, जो शुरू से अंत सीखेगा वो रियल में इसे लिख लेगा। कुछ नहीं मैं कर रहा हूं बाबू। प्रेजेंट जगह पे पास्ट। समझ रहे हो? अब देखो फिर यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकेंड में नहीं, क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इस प्रकार से मेरा भी मेहनत बचा, आप लोगों का भी मेहनत बचेगा, क्योंकि कम टाइम में ही आप लोग एक्स्ट्रा सीख जाओगे। इसलिए ये पास्ट टेंस वाला हुआ बाबू। इसे भी आप लोग क्लिक कर लो, बढ़िया से लिखो। फिर मैं फ्यूचर टेंस बतलाऊंगा और सारे भेदों को विथ ट्रांसलेशन का भी इसी के साथ क्लास चलेगा। ट्रांसलेशन टेंस साथ में चलेगा, ठीक है? तो बाबू इसे आप क्लिक कर लो, लिख लो अच्छे प्रकार से। हो गया? पॉज करके लिखना घर में, ठीक है? आइए बाबू अब यहां दूसरा जगह पे क्या हो जाएगा? तीसरा। पास्ट टेंस नहीं, क्या होगा? फ्यूचर टेंस। तो यहां पास्ट नहीं, क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है? इट्स कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। आइडेंटिफिकेशन रूल ऑफ, सॉरी यहां प्रेजेंट पास्ट नहीं, वहां पास्ट टेंस था ना, पास्ट टेंस। अब बाबू फ्यूचर टेंस यहां पे होगा। अब यहां गा गे गी होगा, ठीक है? राम घर जाता था नहीं, जाएगा। वह रोती रहेगी। देखो गा गी। तुम खाना खा चुकेंगे। थोड़ा सा अजीबो गरीब लगता है, लेकिन टेंस में पढ़ना है बाबू। क्या करोगे? मैं अंग्रेजी 2 घंटों से पढ़ाता रहूंगा। देखो समझो। अब यहां पे देखो, सब में देखो ना, गागेगी, यही बाबू गागेगी है ना, गागेगी है ना, गागेगी। यहीं से पहचान होगा कि ये कौन सा टेंस का है। आप लोग लिखते चलोगे फ्यूचर टेंस। 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब बाबू जहां पास्ट है था, पास्ट वाला हम बताया था, वहां क्या होगा? फ्यूचर। यहां क्या होगा? फ्यूचर। पास्ट जगह पे क्या होगा? फ्यूचर। पास्ट जगह पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर। पास्ट जगह पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर। फिर पास्ट जगह पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर। फिर यहां पे पास्ट जगह पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर। इस प्रकार से बाबू मैंने आप लोगों को इस लेक्चर 2 में आप लोगों को टेंस के बारे में सादगी ज्ञान दिया, सिंपल नॉलेज दिया, प्रेजेंट टेंस को के बारे में कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का भेद क्या है, पास्ट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, पास्ट टेंस के भेद को कैसे जानते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस के भेदों को कैसे जानते हैं, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को कैसे हम लोग पहचानते हैं। अब हम लोग अगला लेक्चर से आप लोगों को, ठीक है ना, क्या करूंगा, इसके काइंड्स के बारे में पूर्ण तरीके से बतलाने का प्रयास करूंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना और दोस्तों को भी बताना कि सोनू सर इज बैक।